नमस्कार, मैं आरबी पंडित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी पंडित ऑफिशियल। यूजीसी के नए नियमों का बीजेपी के अंदर ही इतना विरोध क्यों हो रहा है? आज लखनऊ में छात्रों ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। यूजीसी ने शिक्षण संस्थान में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए नियम लागू किए हैं, जिसे लेकर कुछ लोग विरोध पर उतर गए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के कुछ नेता भी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए समानता को बढ़ावा देने के मकसद से यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के रूप में नए नियम लागू किए हैं। नए नियम को लेकर एक तरफ जहां सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग विरोध करने पर उतर गए हैं। कौन है ये लोग? इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम समझते हैं कि यूजीसी आखिर क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो नए नियमों के तहत धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग छात्रों व कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है। यूजीसी के निर्देश के अनुसार कॉलेज में अब समान अवसर केंद्र की स्थापना अनिवार्य होगी। यह केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों को शैक्षणिक, वित्तीय और सामाजिक मामले में मार्गदर्शन देगा। इसके संचालन के लिए एक समता समिति गठन की जाएगी, जिसमें शिक्षक, कर्मचारी, छात्र और नागरिक समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही हर संस्थान में समता हेल्पलाइन शुरू करना अनिवार्य किया गया है, जिससे पीड़ित छात्र या कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल या हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने का भी प्राविधान किया गया है, जबकि गंभीर मामलों में पुलिस को तुरंत सूचना देने की व्यवस्था भी होगी। कैंपस में निगरानी के लिए समता समूह यानी कि इक्विटी स्क्वाड बनाए जाएंगे, जो छात्रावास, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नजर रखेंगे। हर विभाग या छात्रावास में एक समता दूत यानी कि इक्विटी एम्बेसडर भी नामित किया जाएगा। समता समिति के निर्णय से असंतुष्ट व्यक्ति 30 दिन के अंदर विश्वविद्यालय लोकपाल के पास अपील कर सकेगा। यूजीसी राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी समिति बनाएगा और संस्थानों से वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट भी मांगेगा। उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध और समर्थन दोनों मिल रहे हैं। दरअसल ये नियम 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2026 जारी किया था। आयोग के अनुसार इसका उद्देश्य जो है वो उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ाना है, ताकि किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव को रोका जा सके। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए एक इक्विटी कमेटी यानी कि समता समिति बनाई जाएगी, जिसमें ओबीसी, विकलांग, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। यह समिति भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। इस नोटिफिकेशन का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं, जो उनके कैरियर के लिए घातक साबित हो सकते हैं।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, संभल, कुशीनगर जैसे कई जिलों में छात्र संगठनों और समूहों ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में प्रदर्शन किया है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। झूठे मामले की स्थिति में क्या होगा, ऐसा उनका तर्क है जो इनका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए फूट डाल रही है। पहले उसने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया, अब हिंदुओं को ही जाति में बांट रही है। अजय राय ने कहा कि यूजीसी नियम को लेकर जो स्थिति कांग्रेस के समय में थी वही होनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इन नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। फिर भी लोग बढ़ चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी समाज के लिए, किसी ऐसे समूह के लिए अगर कोई कानून बनते हैं जिससे उनके साथ भेदभाव न हो, तो इसे लेकर किसी की अंदर नाराजगी नहीं होनी चाहिए। नए नियम तो साफ कहते हैं कि धर्म, जाति, जन्म स्थान, दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को रोकना अनिवार्य होगा, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे वर्ग का भी उसमें जिक्र किया गया है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि इसमें किसी के साथ अन्याय हुई है। नमस्कार।